हरियाणा सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टीसी गुप्ता ने आज सढौरा नई अनाज मंडी का दौरा करके आड़तियों एवं किसानों से बातचीत की। नई अनाज मंडी में जाने से पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अधिकारियों से बातचीत की। रेस्ट हाउस में पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का स्वागत किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करने के लिए जिला उपायुक्त मुकुल कुमार भी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे। अधिकारियों के साथ बातचीत करने के पश्चात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नई अनाज मंडी के लिए रवाना हो गए। अनाज मंडी में पहुंचने पर आड़तियों एवं किसानों ने उनसे बातचीत की। आड़ती एसोसिएशन के प्रधान अरुण सिंगला, किसान नेता अनिल संधू मोंटी व आड़ती कालू वर्मा द्वारा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के सामने अपनी समस्याओं को रखा गया। पंजाब का मान गया, पंजाब मान गया, ये भी मान लेंगे, जो मान लेंगे, हमारे तो कोई इनकार ही नहीं होगा किसी भी तरह। पूरे हमारे ऊपर से हमारे तो जो तुम्हारे ऊपर करेंगे हमारी छोटी सी मंडी है, तुम आगे से हमारे पैसे पैसे तो 2.5% आपके आए हैं। जो तो पहले पोर्टल पे ना डालते करवा अच्छा जो बहुत पोर्टल पे डाली पहले उन्होंने डाली भी या तो जिम्मेदार ले ले या मुझे। वो हरियाणा सरकार की तो यही इच्छा थी कि सबको मिला के चले। ठीक है, सबको साथ लेके चले। ठीक है जी, ठीक है। भारत सरकार ने किया ना तो जबरदस्ती। भारत सरकार आप तक पहुँचे हमारे तो अफसर आप है, हमारी सरकार तो आप है, हम किसी कहाँ जाना बहुत, हम तो आप क्यों जाना बहुत जी, जाना जी जैसा हो जाएगा। और शुरू में ना डाल देना बहुत जी, शुरू में ना डाल वो बात मान लिया, यही फर्क है बहुत जी। और कोई फर्क नहीं, टाउनी दे दी जिम्मेदार है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए। ये सीजन निकलवा दो जी आपका सरकार। पंजाब सीएम ने यही कहा था, ये सीजन निकाल दो, अगले से कर लेंगे, कहाँ माने। आपकी बात कल पंजाब ने मान लिया ना फिर इसी चीज को। मानने नहीं भाजी, वो मानने नहीं। पंजाब ने तो डीबीटी लागू कर रहे हो तो आज से मेरी चीफ से कैसे पेमेंट ध्यान से आप पता ऐसा है। ये देखते तो अभी भी सारे किसानों ने नहीं किया था पोर्टल के ऊपर। 25% है हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, 25% ने किसानों ने कहा, तो 75% तो सीधे पेमेंट ना जी, 25 है वैसे ये तो रिकॉर्ड की बात है। पोर्टल पे आएगा 25%। हमारे पास अपनी रिपोर्ट आपके यहाँ हो सकता है 25 से ज्यादा किसान पेमेंट तो जिम्मेदार की वैसे सही तो जिम्मेदार जब बचेगा तो हड़ते थ्रू होगी पेमेंट अरे खत्म हो जाएगा। हाँ जी, जिम्मेदार ये सब जिम्मेदार खड़े हो। हमने तो देखो हरियाणा सरकार की तो ये इच्छा थी कि जो किसान चाहेगा वैसे करेगा। इसीलिए पोर्टल पे पूछा था कि किसान की पेमेंट कैसे करना चाहते हैं। जिसने कहा हम आड़ती के थ्रू करना चाहते हैं, तो हमारी मंशा तो यही थी हरियाणा सरकार की। ठीक है जी। ये तो भारत सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया कि ना हम किसान को दें, हम सीधे किसान को देंगे फसल। उनका कहना है कि फसल किसान की जाए किसी और के पास, मेरी तनख्वाह दूसरे के पास क्यों जाए भाई। इसका माल है तो उसके मोबाइल पे वो आना चाहिए मैसेज कि तेरे 16 लाख रुपए तेरे अकाउंट में आ गए। तो भारत सरकार की ये सोच है और उन्होंने पूरे देश में लागू किया। सर ये तो बात आपकी जायज है। वैसे जिम्मेदार जिससे फसल लेकर आ रहे हड़ते के पास ही और किराए पर ट्रैक्टर पे लेकर आ रहे, तो मान ले पैसे देने पड़ेगा किराए वाले को, वो कहाँ से देगा जी। फिर बैंक में थोड़ी जाएगी कटा के देंगे। जिम्मेदार नहीं सरता जी। ऐसा है, मेरे को ये पता है, ठीक है जी। तो मेरे को कुछ पता है, कुछ आड़तियों ने चेक भी ले रखे हैं लोगों से। ऐसा है प्रधान जी, हरियाणा सरकार की इच्छा आपको पता है, हम जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं तो सबको साथ लेके चलते हैं। ये प्रधान आपकी चलेगी, हमारे हम तो रिक्वेस्ट कर सके जी, आपकी बात चलना चाहिए। आपकी बात जो है पहले भी डीसी साहब ने कहा था और ये अपने सीओ जिला परिषद ने भी ये कहा था कि हमारे पोर्टल पे जो चीज़ हमने पूछ ली उसके अनुसार काम चलना चाहिए कायदे से।
ठीक है। परंतु अब हर एक आदमी की लिमिटेशन होती है। जैसे आपकी लिमिटेशन है कि आड़तियों की कॉल आपको स्टेट ने दे रखी है, ठीक है, हमारी आपकी अपनी इच्छा है फिर भी नहीं करोगे, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी मजबूरी ये है हरियाणा सरकार की कि जो भारत सरकार के आदेश है, सारा पैसा तो भारत सरकार का है, ये प्रोक्योरमेंट तो भारत सरकार की है, हरियाणा सरकार तो कर नहीं देगी, लेके FCI को पकड़ा देगी, FCI से पैसा आ जाएगा हमारे पास। पैसे उन्होंने दिए हमें 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ जो भी CC लिमिट होती है वही देते हैं हमें। तो जो भारत सरकार जो धनी तो वो है ना इस चीज का, हमारे तो मालक आप है, पता है, इसीलिए देखने हमारे मालक आप जो कहेंगे हम तो सेंटर से बात नहीं कर सकते। कोशिश आप चलो अच्छी बात है, देखते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। 2 मिनट बैठो, काफी है। सारा दिन आती है, सारा मैसेज करो कि अभी किसान ना लेके आए, कर रहे हैं। यदि आज शाम तक जो खबर है ये लोग मान जाएंगे, नहीं मानेंगे तो हम अल्टरनेट अरेंजमेंट करके किसानों की खरीदेंगे। सर अल्टरनेट की बजाय हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी गेहूँ आड़तियों की पूरी खरीदी जाए और ईडी के साथ अपनी सेटिंग आप सारी बात फिर खाना बोलिए आप सरकार का जी हमारी रिक्वेस्ट जी संतोष साहब, क्या बातचीत तो ये आए हुए थे जो अधिकारी आज यहाँ पे? ऐसा है, किसानों की 2 दिन से पिछले समस्या आ रही है कि किसान गेहूं तो लेकर मंडी में आ गए, लेकिन उनकी खरीद नहीं हो पा रही है। आड़तियों ने स्ट्राइक की हुई है और जो उनकी मांग है, उनकी जायज़ मांग है आड़तियों की। आज अधिकारी आए हुए थे, उनके पास किसानों ने अपनी समस्या रखी। उनके पास ये समस्या रखी जैसे कि पहले सरकार 14% मॉइस्चर खरीदती थी गेहूँ में, लेकिन अब की बार सरकार ने वो घटाकर 12% कर दिया, जो कि बहुत गलत है। आजकल मौसम भी इतना साथ नहीं देता कि किसान बहुत ज़्यादा फसल को सुखा सके। अगर वो 12% की करके लेके आएगा तो ऊपर से आंधी तूफान काफ़ी उनकी फसल नुकसान होने की संभावना है। इसलिए हमने मांग की 14% मॉइस्चर खरीदा जाए और हमारे जो आड़तियों की समस्या है उनको दूर करके जल्दी से जल्दी हमारी गेहूँ खरीदी जाए, जिसके ऊपर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी आज शाम तक इसका अल्टरनेट कोई ना कोई ढूंढ लेंगे। लेकिन किसानों ने सिर्फ यही मांग रखी कि हमें अपनी जो गेहूँ बेचनी है वो अपने आड़ती के थ्रू बेचनी है, ना कि किसी और अल्टरनेट के थ्रू। हम सिर्फ आड़ती के थ्रू बेचेंगे। और किसानों की ये भी मांग थी कि हमारी जो पेमेंट है वो आड़ती के थ्रू आए, ताकि हमारी जो लेबर वगैरह की पेमेंट कटनी है वो आड़ती उसमें काट के और किसानों का जो पिछला भुगतान है वो भी कर सके। अब समस्या ये आ रही है डायरेक्ट पेमेंट में कि जिन किसानों ने कुछ ने ठेके पे ज़मीन लेनी है, आड़ती उनको पेमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो भी कैसे देंगे आड़तियों को पेमेंट, किसानों को पेमेंट, क्योंकि उनकी पेमेंट डायरेक्ट आ जाती है। पहले आड़ती से पेमेंट उठा के और ठेके पे ज़मीन लेके छोटा काश्तकार भी बड़े काश्तकार की ज़मीन ठेके पे लेके अच्छा परिवार का गुजारा चलता था। तो हमारी सरकार से और आपके चैनल के थ्रू यही डिमांड है कि जैसे पहले सिस्टम चला आ रहा था वैसे ही चलना जाए। धन्यवाद। तो ये क्या बातचीत हुई आपकी तरफ की आगे? बस बातचीत तो यही है जी, जैसे हर साल की तरह पेमेंट जिम्मेदार के ऑप्शन में डाल रखी है। जिम्मेदार ने अपने कंसल्ट दे रखी है, भाई पेमेंट आड़ती से जाता है या डायरेक्ट जाता है। सरकार के द्वारा ही पंजीकरण में ये बात पूछी गई थी, उस हिसाब से सरकार पेमेंट आड़तियों की जिम्मेदार की डायरेक्ट वाले के डायरेक्ट कर दे, आड़तियों पे जिसकी पंजीकरण में है वो आड़तियों पे कर दे। और आड़तियों का और इससे ज़्यादा कोई मुतालबा नहीं है।
बस मेन मुद्दा तो यही है सर, भाई सरकार ने ही ऑप्शन पाया हुआ है, भाई पेमेंट कैसे लेना चाहते हो आप। क्या बोले फिर आपने जब बात रखी उनके सामने? वो कहते हैं जी भारत सरकार का है ये सिस्टम, हरियाणा सरकार ने भारत सरकार को कह रखा है, लेकिन अभी भारत सरकार ने कह रहे हैं अभी सारे हिंदुस्तान में एक ही चीज़ लागू कर रही है हमने। हरियाणा सरकार तो लगी हुई है ना जी। बस हम तो ये बात चाहते हैं भाई जिम्मेदार की राय के मुताबिक अनाज की पेमेंट हो जाए। हम तो कोई ज़बरदस्त, क्योंकि सरकार को भी पता है, हमें भी पता है, बस जितना मंडी में जिम्मेदार, हमारी छोटी सी मंडी है, जितना भी छोटी सी मंडी में जिम्मेदार है ना जी, इसमें भी जिम्मेदारों ने अपनी मर्जी से डायरेक्ट पेमेंट ऑप्शन पाई हुई है। उनकी डायरेक्ट चली जाए सर, हमें तो कोई इसमें इतराज़ नहीं है एक पैसे का भी। बाकी जिस किसान की पेमेंट ऑप्शन में आड़ती बहना है, जिसकी आड़ती वो जानी चाहिए बस, और क्या मुतालबा है। जो ये आपकी हड़ताल है ये कब तक, क्या ये तो जी स्टेट के जो पदाधिकारी हैं ना जी हमारे, वही फैसला लेंगे, स्टेट के, ज़िले के। अगर सरकार मांग नहीं मानती तो ये हड़ताल लंबी चलने का है? हाँ चल सकती है जी लंबी, सरकार कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम तो एक छोटी सी मंडी के प्रधान हूँ मैं तो। ये तो जो भी स्टेट लेवल का, जिला लेवल का फैसला होगा ना सर, हम तो उसके साथ बंधे हुए हैं। बस हमें तो जो भी अपना, हाँ बिल्कुल, हम तो लोग तो उनके साथ बंधे हुए हैं। ठीक है सर, ठीक।